हेलो स्टूडेंट्स, अब हम 15.6 का तीसरा प्रश्न देख रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शाब्दिक सवाल है और ये कम से कम 3 से 4 नंबर के लिए पेपर में पूछा जाता है। इसमें क्या दिया गया है कि किसी वृत्ताकार बगीचे का व्यास 42 मीटर है, उसके बाहरी ओर से 3.5 मीटर चौड़ाई का रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम द्वारा समझते हैं। डायग्राम किताब में नहीं दिया है, आप अगर डायग्राम नहीं बनाते हैं तो जल्दी सवाल समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम वृत्ताकार बगीचे के लिए एक वृत्ताकार आकार देते हैं और उसे बगीचा मान लेते हैं, और उसका व्यास जो है ये सेंटर पॉइंट है, तो वहाँ से जो जीवा जा रही है उसको व्यास मानते हैं, और इस व्यास की लंबाई 42 मीटर है। उस 42 मीटर के आधार पर हम त्रिज्या इसका निकाल लेंगे, इसका आधा, तो आधा आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो छोटी त्रिज्या छोटे आर से हमने इसको दर्शाया है, तो आर बराबर आ गया 21 मीटर। अब इसके बाहर चलते हैं। इसमें 3.5 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना है, तो 3.5 मीटर लंबाई हम मान के जब रास्ता बनाने के लिए हम आकार देते हैं तो वह रास्ता भी वृत्ताकार बनता है। और फिर रास्ता कितना चौड़ा है उस चौड़ाई वाले भाग को हम छायांकित कर देते हैं ताकि दिखाई दे कि ये बीच वाला हमारा बगीचा है। बीच वाला डॉटेड लाइन से मैंने किया है, तो बीच वाला भाग हमारा बगीचा है, और बाहर जो लाइन से खींचा हुआ भाग है 3.5 मीटर चौड़ाई का रास्ता है। तो हमसे पूछा है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में 2 वृत्त बना है, एक छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त। तो इसके आधार पर इन वृत्तों की 2 त्रिज्या हो आएगी, और दोनों भी त्रिज्या इस सवाल में नहीं दिया। तो आप लोगों को सबसे पहले त्रिज्या निकालना है। पहले हम व्यास से, बगीचे के व्यास से छोटी त्रिज्या निकालेंगे, फिर बड़ी त्रिज्या निकालने के लिए छोटी त्रिज्या में चौड़ाई जोड़ देंगे तो बड़ी त्रिज्या आ जाएगी। तो छोटी त्रिज्या हमारी कितनी है, जो है 21 है, और 21 में 3.5 जोड़ेंगे तो 24.5 आएगा, और इस तरह से हमारा बड़ा त्रिज्या आ जाएगा। जब दोनों त्रिज्या आ जाएगा तो दोनों त्रिज्या के उपयोग से 2 क्षेत्रफल निकालेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब उसके बाद रास्ते का क्षेत्रफल कैसे आएगा, जब बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। तो ये सब सूत्र हमें दिया नहीं गया, हम बना रहे हैं डायग्राम देखकर। रास्ते का क्षेत्रफल होता है बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल या बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल या छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस तरह से मौखिक ये मैंने सवाल समझा दिया है। अब हम लोग सवाल करते हैं। सबसे पहले छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। तो वृत्ताकार, उत्तर लिखना शुरू कर रहे हैं। वृत्ताकार बगीचे का व्यास d बराबर 42 मीटर, इसलिए आंतरिक, बगीचे को हमने आंतरिक मान लिया है, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 42/2 21 मीटर आ गया। अब रास्ते की चौड़ाई भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। रास्ते की चौड़ाई बराबर 3.5 मीटर है। इसके आधार पर हम बाहरी वृत्त, जो बाहर रास्ता बनाने से एक वृत्त आया है, तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या, बाहरी वृत्त की त्रिज्या को हमने आर माना है, कैपिटल आर, वो हो जाएगा आर प्लस 3.5। इसका मतलब है 21 प्लस 3.5, तो हम जोड़ देंगे तो 24.5 आ जाएगा हमारा कैपिटल आर। अब इसके आधार पर हम आगे का रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र बनाने जा रहे हैं। रास्ते का क्षेत्रफल, ये सूत्र लिखने पर आधा नंबर मिलता है। बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम आगे अभी इसमें सूत्र लिखेंगे जो हमने वृत्त का पढ़ा है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। नेक्स्ट पेज पर हम जाते हैं।
रास्ते का क्षेत्रफल बराबर है बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल में हम बाहर की त्रिज्या कैपिटल आर का उपयोग करके सूत्र लिखेंगे माइनस आंतरिक में छोटे आर का उपयोग करके। सूत्र वही है लेकिन संकेत बदलने से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब हम पाई को कॉमन ले लेंगे और आर कैपिटल आर जो हमारा है वो आर वर्ग अंदर आएगा माइनस छोटा आर वर्ग भी अंदर आएगा। उसके बाद 22/7 और ये आर वर्ग हमारा कितना है कैपिटल आर 24.5 वर्ग माइनस छोटा आर है 21 वर्ग। अब इसको पूरा बड़ी संख्या है बड़ी संख्या को वर्ग करके घटाना, इससे अच्छा हम ए वर्ग माइनस बी वर्ग जो हम गणित का सूत्र पढ़े हैं पार्ट 5 में वो उसका उपयोग करते हैं। ये 7वीं में सूत्र तुम पढ़कर आए हो पहले से, तो वो अगर हम सूत्र लगाएं तो पहले कोष्टक में आएगा 24.5 प्लस 21 और दूसरे कोष्टक में आएगा 24.5 माइनस 21। तो इससे क्या होगा, गुणा भी नहीं करना होगा। यहाँ सूत्र का मैं नाम लिख ले देती हूँ। इस सूत्र का उपयोग किया गया है पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। इसके बाद हम इसको हल करते हैं 22/7 गुणे, फिर ये जब हम जोड़ेंगे तो ये 0.5 है एक तरफ आ जाएगा, 4 1 5 और 2 2 4 45.5 हमारा पहला आया इसका पहले कोष्टक का, और दूसरे कोष्टक में 24.5 माइनस 21 करेंगे तो ये 3.5 आएगा। फिर 7 5 35 से ये कटेगा लेकिन 0.5 एक अंक के बाद लग जाएगा तो उत्तर आया 0.5 और 22 का 0.5 में गुणा होगा तो 22 5 हमारा 110 आता है। 5 दूनी 10 5 दूनी 10 11 110 आता है और 0.1 अंक के बाद लगाएंगे तो 11 आ जाएगा 11 और 45.5 आएगा। और इसको जब हम गुणा करते हैं 11 5 55 को 5 हासिल 5 11 5 55 और 5 हो गया 60 तो 0 हासिल 6 11 चौक 44 और 6 50। तो इस तरह से ये पूरा गुणा करने पर ये अंक आया है लेकिन 0.1 अंक के बाद है तो ये हम लगा देते हैं तो आखिरी उत्तर आया है 500.5 वर्ग मीटर। तो यहाँ हम लिख देते हैं रास्ते का क्षेत्रफल 500.5 वर्ग मीटर आ चुका है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। ये दूसरा पेज है और ये यहाँ का पहला पेज है। ये बहुत ही अलग सवाल है, अलग ढंग से इसको समझाया गया है। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और आखिरी सवाल है 15.6 का, वो भी समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। वृत्त की परिधि दिया है, परिधि बराबर सवाल पढ़े तो 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो परिधि से हम पहले त्रिज्या निकालते हैं। परिधि का सूत्र हम 7वीं में पढ़े हैं 2πr बराबर 88, फिर 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 88। फिर हम r यहीं रखते हैं और बाकी संख्या पक्षांतर में ले जाते हैं तो 88 के साथ केवल 7 गुणे में आएगा और ये दोनों अंश में होने की वजह से नीचे पक्षांतर में हर में आ जाएंगे। 2 गुणे 22, फिर 22 चौक 88 होता है, 2 दूनी 4 होता है तो r बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हमें r नहीं निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसलिए हम उसको राउंड अप न करके वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। तो 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 दूनी 14 22 दूनी 44 44 गुणे 14 यहाँ गुणा करेंगे तो ये आ गया 600, 14 चौक 56, 6 हासिल 5 14 56 616, 56 और 5 61 आ गया 616 वर्ग सेमी। वृत्त का क्षेत्रफल
तो इस तरह से हमने 15.6 पूरा कर लिया है। ये भी अच्छे से समझ के इसे हल कर लीजिए।